इंटरव्यूअर आपको यहाँ कन्फ्यूज़ करता है म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल। तो इसको याद रखने के लिए एक नॉर्मल से ट्रिक यूज़ करते हैं। जनरली स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ करते हैं कि म्यूटेबल क्या होता है और इम्यूटेबल क्या होता है। मतलब इम्यूटेबल को म्यूटेबल बोल देते हैं और म्यूटेबल को इम्यूटेबल बोल देते हैं। तो इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक समझिए। जैसे इमॉर्टल मतलब अमर होता है, वैसे ही इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल होता है और म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल होता है। तो इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि स्ट्रिंग इज़ म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग जावा में इम्यूटेबल होता है, मतलब एक बार मैंने कोई स्ट्रिंग डिफाइन कर दी तो वो चेंज नहीं होगा। अब इसको कोड के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। मैंने एक स्ट्रिंग एस बना रखा है। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू जावा लिखता हूँ। स्ट्रिंग एस इक्वल टू जावा जावा। अब क्या करूँगा मैं, एस डॉट कॉनकैट करूँगा। एस डॉट कॉनकैट एस डॉट कॉनकैट इसमें प्रोग्रामिंग ऐड करते हैं। प्रोग्रामिंग ऐड कर दिया। अब देखो इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। अभी आपके अकॉर्डिंग इसमें आउटपुट आना चाहिए था जावा प्रोग्रामिंग, बट देखते हैं आउटपुट क्या आता है ना। यहाँ एस लिखते हैं और इसको करते हैं प्रिंट। देखिए आउटपुट आया है जावा, जबकि हमने उम्मीद की थी कि वो जावा प्रोग्रामिंग आएगा, बट वो सिर्फ जावा ही आया है। मतलब हमने एक बार स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर अब इंटर आपको बोलेगा मैंने एस इज इक्वल टू एस डॉट कॉनकैट प्रोग्रामिंग कर दिया। अब इंटर आपको बोलेगा मैंने एस डॉट प्रोग्रामिंग कर दिया। प्रोग्रामिंग कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं। अब की बार आपको यहाँ जावा प्रोग्रामिंग दिख रहा है, बट ये जावा प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट बना है ये वो ऑब्जेक्ट नहीं है जो पहले बना था। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है और ये पहला ऑब्जेक्ट डी रेफर हो गया है, मतलब एस अब दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट कैसे हैं वो हम लोग देखते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ एस डॉट हैश कोड और भी यहाँ पे प्रिंट करूँ एस डॉट और यहाँ प्रिंट करूँ एस डॉट हैश और यहाँ प्रिंट करूँ एस डॉट हैश कोड। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए ये पहला ऑब्जेक्ट का हैश कोड था। जब हमने जावा डिफाइन किया था तो उसका पहला ऑब्जेक्ट का हैश कोड था, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट का हैश कोड है या दूसरे ऑब्जेक्ट का हैश कोड है। तो अभी जो एस है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ना कि इसको पॉइंट कर रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि एक बार जावा का जो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो एक बार जावा में जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है वो चेंज नहीं किया जाता, इसलिए स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। हमने एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा है इसको। अब इंटरव्यूअर हमें पूछेगा कि क्या हम इसको म्यूटेबल बना सकते हैं। म्यूटेबल हम इसको स्ट्रिंग की मदद से नहीं बना सकते, बट हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर का ऑप्शन है। तो हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर में कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर और यहाँ इसको इनिशियलाइज करते हैं हेलो के साथ। हेलो। अब हम लोग प्रिंट करके देख लेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बट मैं इसका कोड लिखते जाता हूँ। जो काम हमने पहले किया था वही काम हम लोग यहाँ भी करके देख रहे हैं कि क्या होता है अब की बार। और लिखते हैं एस आउट एस बी डॉट हैश कोड। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अपेंड। तो जैसे हम वहाँ कॉनकैट कर रहे थे यहाँ हम लोग अपेंड करते हैं। एस बी स्ट्रिंग बिल्डर के साथ अपेंड यूज होता है इंस्टेड ऑफ कॉनकैट। तो अब क्या करेंगे हम लोग एस बी डॉट अपेंड करेंगे। एस बी डॉट अपेंड किया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग अपेंड करते हैं इसके साथ में पहले, उसके बाद एस बी डॉट अपेंड करते हैं
वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो एक बार हम लोग इसको प्रिंट करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा आउटपुट। देखिए स्ट्रिंग बिल्डर स्टार्ट्स हेयर। सबसे पहले हमने इसमें डिफाइन किया था हेलो, सबसे पहले हमने उसमें इनिशियलाइज किया था हेलो और उसका हैश कोड था ये। उसके बाद हमने उसमें अपेंड किया हेलो वर्ल्ड और उसके बाद भी उसका हैश कोड है ये। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है, उसी ऑब्जेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है और उसका हैश कोड ही सेम है। मतलब ये चेंजेबल है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल है और स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल है। ये रहा हमारा आउटपुट और ये रहा हमारा पूरा कोड। ये रहा हमारा आउटपुट और ये रहा ये ये, ये रहा हमारा पूरा आउटपुट और ये रहा हमारा पूरा कोड।